हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ आज के अपडेटेड वीडियो के साथ आज के आज जो वीडियो की आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही प्यारी सी जो अपडेट है वो आप सभी साथियों के साथ लेकर आ चुका हूं। यानी कि फिर से आप सभी के लिए परमानेंट आपकी जो वैकेंसी हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि इस वैकेंसीज की आपकी जो लास्ट डेट रहेगी, सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट कि आपकी इस वैकेंसीज की जो लास्ट डेट आपको देखने को मिलेगी वो आपकी रहेगी 21 जनवरी, यानी कि 21 जनवरी 2025, 21 जनवरी 2025 तक आप क्या करेंगे, इस वैकेंसीज को आप अप्लाई करेंगे। तो वीडियो को आपको क्या करना होगा, शेयर करना होगा। जो भी मेरे प्यारे साथी इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल्स होंगे वो आप क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। टोटल पोस्ट की अगर मैं बात करूँ तो 518 प्लस आपकी जो टोटल पोस्ट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। स्टाफ नर्स की आपकी जो पोस्ट है वो आपकी रहेगी। इसके अलावा आपकी और भी काफ़ी अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएंगी। तो इन सभी पोस्टों के बारे में क्या करेंगे, डिटेल में चर्चा करेंगे और आप सभी साथियों के साथ डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ कि किस प्रकार से आपको एप्लीकेशन फॉर्म को भरना होगा, कैसे आपको इस वैकेंसीज को यहाँ पर अप्लाई करना होगा। ठीक है, तो इसके अंदर देख लीजिएगा, वैकेंसी आपको नालको की तरफ से प्रोवाइड करवाई गई है। यानी कि नालको की तरफ से वैकेंसी आपको यहाँ पर रिलीज कर दी गई है। ऑफिशियल नोटिफिकेशंस भी आपको यहाँ पर दे दिया गया है। एक डिटेल कैटेगरी वाइज वैकेंसीज, एलिजिबल्स, क्राइटेरिया और पोस्ट, इन सारी चीज़ों के बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारी जो स्टाफ नर्स की वैकेंसी है, ठीक है, लैब टेक्नीशियंस हैं और भी इसके अलावा, तो उन वैकेंसी वीडियो के ऊपर या वैकेंसियों के ऊपर फोकस करने वाला हूँ बहुत अच्छे तरीके से और आप सभी साथियों को यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो इसके अंदर देख लीजिएगा, आपको काफ़ी अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज जो पोस्ट है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाई गई हैं। लेकिन जो बात करेंगे, ड्रेसर की वैकेंसी दी गई है। लैब टेक्नीशियंस यानी कि लेबोरेटरी टेक्नीशियंस की वैकेंसी आपको प्रोवाइड करवाई गई है। देख लीजिएगा, सैलरी आपकी 17,000 रुपये तक देखने को मिल जाएगी। एलिजिबल्स कैंडिडेट कौन कौन से रहेंगे, तो इसके अंदर अगर मैं एलिजिबल्स कैंडिडेट की बात करूं तो जिन्होंने क्या कर रखा है, डिप्लोमा कर रखा है, यानी कि जिन्होंने डीएमएलटी कर रखी है या फिर जिन्होंने बीएमएलटी कर रखी है, वो कैंडिडेट क्या करेंगे, इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल्स होंगे। इस पोस्ट को आप अप्लाई करेंगे। एज लिमिट आपको 35 ईयर यानी कि 35 ईयर आपको जो एज लिमिट है वो आपको प्रोवाइड करवाई गई है। यानी कि 35 ईयर तक के जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। परमानेंट वैकेंसी रहेगी और बहुत ही शानदार सी जो भर्ती है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। उसके बाद में यहाँ पर देख लीजिएगा, नर्स की जो पोस्ट है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाई गई है। इसकी भी 29,000 से लेकर 70,000 यानी कि 70,000 रुपये तक आपकी जो सैलरी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। कैंडिडेट कौन कौन इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल्स होंगे, तो इसके अंदर जो कैंडिडेट एलिजिबल्स होंगे वो देख लीजिएगा, जो जीएनएम कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, जिन्होंने जीएनएम कर रखा है। उसके बाद में जो बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट है वो भी क्या करेंगे, इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। यानी कि जीएनएम कैंडिडेट वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं, बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट वैकेंसी को अप्लाई करेंगे, पोस्ट बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट अप्लाई करेंगे और जो एमएससी नर्सिंग कैंडिडेट है वो भी क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि जिन्होंने नर्सिंग के अंदर डिग्री कर रखा है या फिर डिप्लोमा कर रखा है वो सभी कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे, इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल्स होंगे। एज लिमिट की अगर मैं बात करूं तो 35 ईयर आपको जो एज लिमिट है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाई गई है। यानी कि 35 ईयर तक के जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। परमानेंट भर्ती रहेगी, चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिग्री कर रखा हो, चाहे आपने डिप्लोमा कर रखा हो, वो सभी कैंडिडेट क्या रहेंगे, एलिजिबल्स होंगे। वो आप सब इस वैकेंसीज को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में देख लीजिएगा, फार्मासिस्ट की जो पोस्ट है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाई गई है। फार्मासिस्ट की सैलरी आपकी सेम रहेगी। अब बात करेंगे कि एलिजिबल्स क्राइटेरिया क्या रहेगा, यानी कि कौन कौन कैंडिडेट फार्मासिस्ट की इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। तो जिन्होंने भी क्या कर रखा है, बी फार्मा कर रखा है या फिर डी फार्मा कर रखा है, यानी कि बी फार्मा और डी फार्मा जिन्होंने भी कर रखा है वो कैंडिडेट क्या करेंगे, इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल्स होंगे। यानी कि फार्मासिस्ट के इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। एज लिमिट आपको 35 ईयर दी गई है, यानी कि 35 ईयर तक के जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि जिन्होंने बीएमएलटी डीएमएलटी कर रखा है वो यहाँ पर एलिजिबल्स होंगे इस पोस्ट के लिए। 35 ईयर इसकी जो एज लिमिट है वो आप सभी साथियों को यहाँ पर प्रोवाइड करवाई गई है। तो ये आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट पोस्ट थी हमारी लैब टेक्नीशियंस की, फार्मासिस्ट की और आपकी
जो नर्सिंग से रिलेटेड जितनी भी पोस्ट है वो स्टाफ नर्स की पोस्ट थी। जो मेन आपकी इंपॉर्टेंट पोस्ट थी उनके बारे में डिस्कस कर दिया है। बाकी आपको और भी यहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज जो पोस्ट हैं वो आपको प्रोवाइड करवा दी जाएंगी, जिससे मल्टीटास्किंग स्टाफ्स जिनके 10th वाले कैंडिडेट केमिस्ट्री से रिलेटेड पास आउट कैंडिडेट हैं वो भी आपको यहाँ पर वैकेंसीज़ को अप्लाई करेंगे। तो ऐसे आपके काफ़ी अलग अलग डिपार्टमेंट दिए, सभी की एज लिमिट भी प्रोवाइड करवाई गई है। तो अगर ये आपको एलिजिबल्स क्राइटेरिया वगैरह पसंद आ गया तो आगे बात करेंगे। इंपॉर्टेंट नोट भी दिए गए हैं, बेनिफिट्स क्या रहने वाले हैं, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, इस वैकेंसीज़ का जो आपको सिलेक्शन प्रोसेस देखने को मिलेगा वो सिलेक्शन प्रोसेस आपका रहेगा सीबीटी के एग्ज़ाम के माध्यम से, यानी कि सीबीटी के एग्ज़ाम के माध्यम से आप क्या करेंगे, इस वैकेंसीज़ के ज्वाइनिंग तक जाएंगे। यानी कि वैकेंसी का सिलेक्शन प्रोसेस ये रहेगा कि कंप्यूटर बेस आपका यहाँ पर जो एग्ज़ाम है वो आपका होने वाला है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर एज रिलैक्सेशन आपको प्रोवाइड करवाया गया है, जो कि आपका गवर्नमेंट रूल के हिसाब से जो एज रिलैक्सेशन होता है, देख लीजिएगा, रिजर्वेशन और एज रिलैक्सेशन दोनों प्रोवाइड करवाए गए हैं। अलग अलग कैटेगरी वाइज आपका अलग अलग रिलैक्सेशन देखने को मिलता है, जिसके अंदर जो ओबीसी कैटेगरी है, ओबीसी कैटेगरी के लिए आपको 3 ईयर का रहेगा। एससी और जो एसटी कैटेगरी है, एससी एसटी कैटेगरी के लिए 5 ईयर का रहेगा। और जो आपके पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 10 ईयर का। तो इस प्रकार से आपका जो एज का रिलैक्सेशंस है वो आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा, यानी कि एज रिलैक्सेशंस आप सभी साथियों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। एप्लीकेशन फ़ीस की अगर मैं बात करूँ तो इस वैकेंसीज़ के लिए जो एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी, जनरल ओबीसी एनसीएल ईडब्ल्यूएस जो कैंडिडेट हैं उनके लिए आपको 100 रुपये जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो आपको यहाँ पर पे करनी होगी, यानी कि 100 रुपये आपको जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो आपको देनी होगी। बाकी जो अदर कैटेगरीज हैं वो आप क्या करेंगे, विदाउट एप्लीकेशन फ़ीस आप क्या करेंगे, इस वैकेंसीज़ को अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब मैं जो सबसे इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ कि आपको किस प्रकार से वैकेंसी को अप्लाई करना होगा, यानी कि हाउ टू अप्लाई, कैसे आप इस वैकेंसीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वैकेंसीज़ को आप कैसे अप्लाई करेंगे, इसके लिए आपको इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है, यानी कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से आपको एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करना होगा। और इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट आपकी रहेगी वो ऑफिशियल वेबसाइट रहेगी www.nalcoindia.com क्या है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। आपके एप्लीकेशन फॉर्म भी आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही देखने को मिलेंगे। और इसमें आपको जैसे ही आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओगे तो वहाँ पर आपको करियर का ऑप्शंस दिखाई देगा। और करियर का ऑप्शंस दिखाई देने के बाद में वहाँ पर आपको पैरामेडिकल रिक्रूटमेंट 2024 और 25 देखने को मिलेगी। वहाँ पर आपको अप्लाई का लिंक देखने को मिलेगा, या फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पर आपको अप्लाई लिंक देखने को मिलेगा। तो जल्दी से जल्दी जाके टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेंगी। साथ में आपको मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर भी इसका अप्लाई लिंक आपको शेयर कर दूंगा, तो वहाँ से जाके भी आप क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। टोटल अगर मैं स्टेप्स की बात करूँ तो टोटल आपकी 8 स्टेप्स रहेंगी एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करने की। ध्यान रखना, अपना एप्लीकेशन फॉर्म आपको 21 जनवरी 2025 तक आपको अप्लाई करना होगा। आपके पास काफ़ी टाइम है इस वैकेंसीज को अप्लाई करने के लिए, यानी कि अगर मैं बात करूँ तो लगभग 1 मंथ कंप्लीट आपके पास है। आप इस वैकेंसीज को यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर इस वैकेंसी से रिलेटेड आपके कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर दीजिएगा, आपके मैं डाउट बिल्कुल से क्लियर करूंगा। और ये आपके लिए जो परमानेंट भर्ती थी इसकी इन्फॉर्मेशन देना आप सभी साथियों तक बहुत ही ज़रूरी था, इसकी इन्फॉर्मेशन शेयर करना बहुत ही ज़रूरी था। ध्यान रखना, आपके नालको की इस वैकेंसीज के जो एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे वो होंगे 31 दिसंबर से, यानी कि 31 दिसंबर से एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। तो व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें। जैसे ये एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे बिल्कुल से आपको ग्रुप के अंदर मैं इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म वहाँ पर क्या हो चुके हैं, स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो नालको की तरफ से ये परमानेंट भर्ती थी जो कि आप सभी साथियों तक इन्फॉर्मेशन देना, शेयर करना बहुत ही ज़रूरी था। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इंटरेस्टिंग लगी तो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और अपडेटेड वीडियो टाइम से मिलती रहेंगी। बाकी मिलते हैं नई अपडेट के साथ।